अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 3 का ही सेकंड लेक्चर है और एक्सरसाइज 3 भी आज करेंगे। एक्सरसाइज 3 में मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए थे कि 2, 3, 5, 7, 8, 6 और 11 से हम किसी नंबर की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि लार्ज नंबर्स को विदाउट डिवीजन, ये बताया था कि हम बगैर डिवाइड किए या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किए हम बता सकते हैं कि नंबर वो डिविजिबल बाय दैट नंबर है या नहीं। अब आगे फर्दर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि मोस्टली बच्चों को 5, 6 में आने के बावजूद प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का डिफरेंस नहीं पता होता। लेकिन मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद आज से आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर का जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ना सिर्फ समझ आ जाएगा बल्कि आइंदा सारी जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को याद करने का तरीका पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं या उसको डिफाइन कैसे करते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, या आम लैंग्वेज में या आसान लैंग्वेज में उसको कहेंगे कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते। और इसको मोर टेक्निकल टर्म में कहेंगे द नंबर्स आर सेड टू बी प्राइम नंबर्स इफ़ दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब है ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, 1 और वो नंबर खुद, या वो अपने और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना होता हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कोई भी आपको आसान रास्ता बताना हो, आपको 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप प्राइम नंबर्स याद कर लेते हैं तो जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसका मतलब है ये 25 प्राइम नंबर्स अगर आपने याद कर लिए तो बाकी 75 कंपोजिट नंबर्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब याद करने का भी आपको तरीका बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्लैब है, यानी 1 से लेके 10 तक जो प्राइम नंबर्स हैं, देयर आर 4 प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7। इसका मतलब है 2, 3, 5, 7 के अलावा फर्स्ट स्लैब में जितने नंबर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे एक्सेप्ट 1। उसकी भी लॉजिक बताऊंगा कि 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट। इसका मतलब है 2, 3, 5, 7 के अलावा बाकी सब नंबर कंपोजिट होंगे फर्स्ट स्लैब में। सेकंड स्लैब 11 से लेकर 20 तक, अगेन देयर आर 4 प्राइम नंबर्स, 11, 13, 17 एंड 19। इसका मतलब है ये 4 नंबर अगर आपने याद कर लिए, इन चारों के अलावा बाकी सारे जो होंगे इस स्लैब में वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। देन 21 और 30, यानी जो थर्ड स्लैब बनाया उसमें सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स हैं, 23 एंड 29। इसका मतलब है इन 2 के अलावा बाकी सारे कंपोजिट होंगे। सिमिलरली 31 से 40 में अगेन 2 प्राइम नंबर्स हैं, 31 एंड 37। सिमिलरली 41 से 50 के दरमियान 3 प्राइम नंबर्स हैं, 41, 43, 47। फिर 50 से 60 के दरमियान 2 प्राइम नंबर्स हैं, 53 एंड 59। फिर 60 और 70 के दरमियान 61 और 67। फिर 71 और 80 के दरमियान अगेन 3 प्राइम नंबर्स हैं, 71, 73 एंड 79। फिर 81 से 90 के दरमियान सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स हैं, 83 एंड 89। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 91 और 100 के दरमियान सिर्फ 1 प्राइम नंबर है, 97। अब ये 25 नंबर्स बनते हैं। इनको याद करने का आपको फ़ायदा क्या होगा? मिसाल के तौर पे अभी एक इसमें क्वेश्चन आएगा, देखें वहाँ पे लिखा हुआ है राइट 7 कंपोजिट नंबर्स बिलो 100। तो आपको पता है कि जी 100 से नीचे 7 कंपोजिट नंबर्स देने हैं, तो जो नंबर प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है, यानी 97 के अलावा सारे ही उस स्लैब में कंपोजिट नंबर होंगे। तो कितना आसान हो जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहले प्राइम नंबर्स को याद रखना है, इसी तरह जैसे मैंने स्लैब्स बना के दिए हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज अगर ये आपने प्राइम नंबर का स्लैब याद किया होगा इसी से सॉल्व हो जाएगी। ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बल्कि एक्सरसाइज भी आपको आसान लगेगी। अब आते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसकी वजह क्या है, लॉजिक है कि मैंने कहा कि प्राइम नंबर्स वो हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, यानी 1 अपने और 1 के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होता। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नंबर्स विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। मिसाल के तौर पे 2, 3, 5, 7 ये तो प्राइम है, 2 के अलावा 4 ले लेते हैं। अब 4 के 3 फैक्टर्स बनते हैं, यानी 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। सिमिलरली 6 है तो वो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। इसका मतलब ये हो गया
कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों 1 और इटसेल्फ वो प्राइम नंबर है, और जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब 1 क्योंकि इटसेल्फ भी है और ये फैक्टर भी है, लिहाजा ये ना ही प्राइम की डेफिनेशन में आता है और ना ही कंपोजिट की डेफिनेशन में, क्योंकि प्राइम के लिए दो फैक्टर्स होना ज़रूरी हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 तो जो 1 है वही 1 है और वही इटसेल्फ है, यानी वो अकेला ही है। और इसी तरह कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है, इसलिए 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये जब भी मैं जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं, जब भी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, मैं क्लियरली बताता हूँ कि 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसका मतलब है प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे और कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखें सारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि ऑब्जेक्टिव है वो आपने बुक पे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5-6 नंबर्स दिए हैं, पूछा बताया कि जी ये इवन है या ऑड। तो उसकी सिंपल सी पहचान है, अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा है तो वो नंबर इवन होगा, अगर यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आ रहा है तो वो ऑड होगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो। यानी लार्ज या स्मॉल नंबर मैटर नहीं करता, उसकी यूनिट प्लेस पे आपने देखना है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर इवन नंबर होगा, और अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है वो कंप्लीट नंबर भी ऑड नंबर होगा। मिसाल के तौर पे पार्ट 1 में लिखा हुआ है 47, क्योंकि 7 ऑड नंबर है लिहाजा ये 47 एक ऑड नंबर कहलाएगा। सिमिलरली लास्ट 6 पार्ट 27001, उसके एंड पे यानी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है लिहाजा ये भी एक ऑड नंबर होगा। यानी इवन और ऑड नंबर की पहचान सबसे आसान तरीका यह है कि आपने यूनिट प्लेस पे देखना है कि यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो नंबर इवन होगा, और अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई डिजिट आ रहा है तो वो नंबर ऑड नंबर होगा। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 75। अब देखें अगर आपने प्राइम नंबर्स को याद नहीं किया होगा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 50 से लेकर 75 तक गिनेंगे, 51 है, 52, 53, 54, फिर आप देखेंगे ये किसी से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर आपने याद किए होंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि 50 से 70 के दरमियान अगर हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं तो ये स्लैब आपको याद होने चाहिए। देखें ये है 50 से लेकर 60 तक में सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स हैं, और 60 से लेकर 70 के दरमियान भी सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स हैं। अब क्योंकि 50 और 70 दोनों का देखना है तो हम इसके दरमियान जितने भी आने वाले आएंगे उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। अब वहाँ पे लिखा है 50 से लेकर 75 के दरमियान, ये देखें 51 से लेके और 80 तक के ये प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हमने इसमें से वो उठाने हैं जो 50 से ग्रेटर हों लेकिन 75 से छोटे हों। तो ये देखें यहाँ से देख लें 53, 59, 61, 67, 71 और 73। 79 क्योंकि 75 से ग्रेटर जगह निकाल देंगे तो ये 6 प्राइम नंबर्स हैं, इसके अंदर आ जाएंगे 53, 59, 61, 67, 71 एंड 73। अगर आपने प्राइम नंबर्स याद ना किए होते तो ये 6 प्राइम नंबर्स को आपको लोकेट करने में 2 घंटे भी सर्व हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 80। अब ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जो साथ साथ होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे 2 और 3, क्योंकि ये दोनों ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं। इसके बाद यानी एक प्राइम नंबर के साथ दूसरा प्राइम नंबर इमीडिएटली उसके साथ आया हुआ है। इसी तरह 5 और 7 भी ट्विन प्राइम्स हैं, लेकिन अब उसने यहाँ पे कहा है कि 50 और 80 के दरमियान ट्विन प्राइम्स तलाश करने हैं। तो ये देखें ये है 50 से लेके और 80। अगेन इस लैब में हम देखेंगे कौन से 2 ट्विन प्राइम्स हैं जो साथ साथ हैं। मिसाल के तौर पे 53 और 59 नहीं है क्योंकि 53 और 59 में काफ़ी नंबर्स का गैप है। इसी तरह देखें 59 और 61 ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं क्योंकि ये दोनों इमीडिएट प्राइम नंबर्स हैं, एक दूसरे के फौरी बाद आ रहे हैं। तो ये लिख लेंगे 59 और 61। सिमिलरली 67 दूर है, फिर 71 और 73 ये भी दोनों ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं क्योंकि इनके दरमियान ज़्यादा गैप नहीं है या सिर्फ एक इवन नंबर का गैप है वो हम हटा दें तो इसका मतलब है ये ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। तो 59 और 61 और फिर 71 और 73। क्यों? क्योंकि हमने 50 से लेके 80 के दरमियान ट्विन प्राइम्स तलाश करने थे। नेक्स्ट, फाइंड द प्राइम नंबर्स हुज सम इज 91। अब अगेन अगर आपने याद किया होगा तो आपके सामने होगा। ये थोड़ा सा सवाल फिर भी मुश्किल है कि आपने 3 प्राइम नंबर्स ऐसे इसमें से तलाश करने हैं जिसका सम 91 बनता हो। वो है 23, 31 और 37। ये आपने हिट एंड ट्रायल पे करना है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन
अगर आपने प्राइम नंबर्स लिखे होंगे तो फिर आप उसमें से तलाश कर सकते हैं कि कौन से 3 प्राइम नंबर्स को ऐड करें तो वो 91 होगा। लेकिन ये आपको फिलहाल याद ही करना पड़ेगा, या हिट एंड ट्रायल बेसिस पे करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है कि ऐसे ट्विन प्राइम्स ढूंढने हैं जिसका सम 120 बनता है। तो अब देखें अगेन 120 का मतलब क्या है, इसका तरीका आपको आसान तरीका बताता हूँ कि जो आपने सम लेना है, क्योंकि ट्विन प्राइम्स ढूंढने हैं तो 120 का हाफ ले लें, यानी उसको 2 पे डिवाइड कर लें। जब आपने 120 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 60। इसका मतलब है 60 के आसपास 2 ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जिसका सम 120 मिल जाएगा आपको। दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी आपने ऐसे 2 ट्विन प्राइम्स फाइंड करने हो जिसका सम दिया हुआ हो, जिसका मतलब है आप उसका हाफ ले लें, यानी 120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 60। ये आपको एक आइडिया दे देगा कि 60 के पास कोई से 2 प्राइम नंबर्स होंगे जिनका हम सम लेंगे तो 120 होगा। तो जब आपने 120 का हाफ लिया तो वो 60 आया। तो देखें 60 के पास 2 प्राइम नंबर्स हैं 59 एंड 61, इन दोनों का सम लेंगे तो देखें 120 बन गया। सिमिलरली एक पार्ट और लिया है 144। अब 144 का हाफ लें तो बनेगा आपका आंसर 72। इसका मतलब 72 के आसपास कोई से 2 प्राइम नंबर्स होंगे ट्विन प्राइम्स जिसका सम हमें मिल जाएगा 144। तो देखें 72 के पास कौन सा है 71 और 73, इन दोनों का सम लिया तो आ गया 144। यानी आपको लॉजिक और ट्रिक से बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप ढूंढ के करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। स्वाय ये क्वेश्चन नंबर 5 के जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, नंबर लोकेट करने उसका सम करने। बाकी हर एक की आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि इवन और ऑड के लिए क्या है, यूनिट प्लेस पे आप देखें अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो नंबर इवन होगा, अगर यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर आ रहा है तो वो ऑड होगा। इसी तरह प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 75 हैं तो प्राइम नंबर्स आपने लिखे होंगे अपने सामने, वहाँ से तलाश करने में आसानी हो जाएगी। ट्विन प्राइम्स का तरीका भी बता दिया कि जो 2 साथ प्राइम्स होते हैं जिसमें गैप एक आधे नंबर का हो वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। जब 2 ट्विन प्राइम्स का सम दिया होगा उसका हाफ लें, हाफ लेने से आपको पता लग जाएगा कि उस नंबर के आसपास आगे पीछे 2 नंबर मिल जाएंगे जिसका सम लेंगे तो 120 या 144 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 कंपोजिट नंबर्स बिलो 30। ये मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि मैंने बताया कि अगर मुझे प्राइम नंबर्स याद हैं तो मुझे पता है कि जी 30 से जो 20 और 30 के जो स्लैब में हैं सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स हैं। वो कौन से हैं 23 एंड 29। इसका मतलब है उन 2 के अलावा बाकी सारे हमने कंपोजिट नंबर्स हैं। अब कितने लिखने हैं 5 बिलो 30। तो 30 से बिलो स्टार्ट करते हैं। 29 क्योंकि प्राइम है नहीं लेंगे, 28 लिख ले। फिर उसके बाद 27 क्योंकि प्राइम नहीं है ये भी ले लेंगे। फिर 26, 25, 24। अब देखें 5 कंपोजिट नंबर्स बिलो 30 आ गए। कैसे पता लगा कि मैंने बैकवर्ड काउंटिंग की। मुझे ये पता था कि जो 20 और 30 के स्लैब में सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स हैं, एक है 23 और एक 29, यानी उन दोनों के अलावा मैंने 30 से बैकवर्ड काउंटिंग की और मुझे 5 प्राइम नंबर्स मिल गए। सिमिलरली 7 कंपोजिट नंबर्स बिलो 100। अब ये भी मुझे पता है कि 90 और 100 के दरमियान सिर्फ एक प्राइम नंबर है, वो क्या है 97। लिहाजा उस 97 के अलावा मैं बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर लेता हूँ। 100 से नीचे आएंगे 99, 98, 97 नहीं लेंगे क्योंकि वो प्राइम है, 96, 95, 94, 93, 92। कितने नंबर लेने हैं 7। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि 7 कंपोजिट नंबर्स बिलो 100 आ गए। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि एक प्राइम नंबर है 97, लिहाजा उसको छोड़ के बाकी मैंने 100 से बैकवर्ड काउंटिंग करके 7 नंबर्स पूरे कर लिए। 7 ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट 7 कंपोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 100। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एन ऑड नंबर हुज रिफ्लेक्शन इज इवन, यानी एक ऐसा ऑड नंबर बताना है जिसका रिफ्लेक्शन इवन हो। अब ये आपको पता है रिफ्लेक्शन कब आता है, जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, यानी जो चीज़ मेरी राइट है वो वहाँ पे लेफ्ट नजर आएगी, जो लेफ्ट है वो वहाँ पे राइट नजर आएगी। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने एक ऐसा ऑड नंबर लिखना है जिसको हम दूसरी तरफ से देखें तो वो इवन नंबर लगे। वो नंबर है द नंबर इज 81।
81 क्या है, ऑड नंबर है, लेकिन अगर मैं इसको इधर से देखूंगा जब इसका रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो वो 18 यानी 18 बन जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसा इवन नंबर, ऐसा ऑड नंबर जिसका रिफ्लेक्शन इवन बन रहा हो वो 81 है। अगेन ये आपको याद करने से पता लगेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने मैथ में याद करनी है, लेकिन 95% चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट से होती हैं। तो ये जो चीज़ें थी जो मैंने पहले सारे सवाल कहे वो कॉन्सेप्ट से थे, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि एक ऐसा ऑड नंबर जिसका रिफ्लेक्शन इवन हो वो 81 है। सिमिलरली एन इवन नंबर हुज रिफ्लेक्शन इज इवन, कि आप ऐसा इवन नंबर लेना जिसका रिफ्लेक्शन भी इवन ही हो, वो है 8, क्योंकि 8 को इधर से देखें या उधर से देखें दोनों तरफ से 8 ही बनेगा, और 8 इवन है जैसे इसका रिफ्लेक्शन भी इवन होगा। तो लिखेंगे द नंबर इज 8, या 88 भी अगर कर सकते हैं, क्योंकि 88 को भी जब आप इधर से देखेंगे तो वो 88 ही लगेगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ये एक दो सवालों के अलावा जो आपने थोड़ा सा याद करने हैं, इसके अलावा 95% आपको कॉन्सेप्ट से समझाए हैं कि आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर्स का पता होना चाहिए, तो पूरी एक्सरसाइज आपकी आसानी से हो जाएगी। आप असाइनमेंट लिख लें, होमवर्क लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपने बुक पे करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक पे, क्योंकि इवन और ऑड ही बताना है सिर्फ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आपने पार्ट नंबर 1 और 2 करना है कॉपी पे या नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने खुद करवा दिया है। इसी तरह जो MCQs हैं वो ऑन बुक करने हैं। रिवाइज करवा देता हूँ कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कब पता लगेगा। प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या 1 और अपने अलावा वो किसी से डिवाइड ना हो, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके अलावा जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा, लेकिन 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कि ना ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसलिए जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं और कंपोजिट नंबर जो हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं। फिर आपने ये स्लैब याद रखने हैं कि 1 से 10 के दरमियान कितने नंबर हैं प्राइम नंबर्स, 11 से 20 एंड सो ऑन। ये 25 नंबर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। जब ये 25 नंबर्स आपको याद आ जाएंगे, जब भी प्राइम और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट आएंगे, ये नंबर आपके माइंड में होंगे या उसी वक्त आप लिख लेंगे। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके काम आसानी से हो जाएंगे। इवन और ऑड की पहचान क्या है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो नंबर इवन होता है, यूनिट प्लेस पे नंबर ऑड हो तो वो नंबर ऑड नंबर होता है। फिर बाकी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर की जो लोकेशन है या उनको ढूंढने का काम है वो इसकी मदद से, इस टेबल की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। और फिर जैसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, इसमें भी कंपोजिट नंबर्स लोकेट करने हैं। तो कैसे लोकेट करने के आसान तरीका क्या है कि ये प्राइम नंबर्स का टेबल जो मैंने लिखा है आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये आपके सारी उम्र काम आने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो HCF और शायद LCM वाला टॉपिक है। तो जब आपको ये प्राइम फैक्टर्स भी पता लग गए हैं और फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट भी करवा दिया तो अब इंशाल्लाह देखेंगे HCF और LCM का कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।